मिडिल ईस्ट में जंग का जो माहौल है उससे पूरी दुनिया की दुखदुखी बढ़ी हुई है। हिजबुल्लाह के पूर्व चीफ हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान ने इसराइल के खिलाफ जंग छेड़ दी है। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल ईरान के परमाणु संयंत्र और तेल भंडारों को निशाना बना सकता है और अगर ऐसा होता है तो ईरान अपने इतिहास की सबसे भयंकर त्रासदी से भी गुजर सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि अगर इसराइल ऐसा कोई भी कदम उठाता है तो वे उसमें उनका साथ नहीं देंगे। जंग के बढ़ने की आशंका को देखते हुए G7 देशों ने आपातकाल बैठक बुलाई है और दुनिया के लगभग हर एक बड़े देश ने इस जंग पर चिंता जाहिर की है। लेकिन इस जंग में इसराइल एक या दो नहीं बल्कि 7 मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। जी हाँ, 7 मोर्चों पर। वो कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। हमास से जंग। पिछले साल 7 अक्टूबर से इसराइल हमास के साथ गजा पट्टी में युद्ध लड़ रहा है। हमास को पहले से ही ईरान का समर्थन प्राप्त है और वो लंबे समय से इसराइल पर गाहे बगाहे हमला करता ही रहता है। युद्ध शुरू होने के बाद से दोनों ओर से हमले जारी हैं, यानी कि एक मोर्चे पर इस्राएली सेना हमास को संभाल रही है और इस्राएली सीमा में दाखिल होने से रोक रही है। वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद। वेस्ट बैंक वाले इलाके में भी इस्राएली सेना जंग लड़ रही है। वेस्ट बैंक फिलिस्तीन के ही आधिपत्य वाला एक दूसरा हिस्सा है। बताया जा रहा है कि फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद नाम का एक संगठन इसी वेस्ट बैंक वाले इलाके में एक्टिव है, जो इसराइल पर हमले की रणनीति बनाता रहता है और हमास के साथ मिलकर हमले करता रहता है। फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद हमास के बाद फिलिस्तीन में एक्टिव दूसरा सबसे बड़ा संगठन है। इस संगठन को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। लेबनान में हिजबुल्लाह। हमास के बाद जब इस जंग में हिजबुल्लाह की एंट्री हुई तो हिजबुल्लाह ने भी इसराइल को ज्यादा टेंशन दी। हालांकि इसराइल ने भी इस हमले का वैसा ही माकूल जवाब दिया। लेकिन लेबनान इस समय इसराइल के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि हिजबुल्लाह हमास से बड़ा संगठन है जो इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्लाह के इतिहास पर नजर डाली जाए तो साल 1982 में ईरान के IRGC ने इस संगठन को बनाया था। तब से ही हिजबुल्लाह के सिर पर ईरान का हाथ होने के कारण हिजबुल्लाह फल फूल रहा है और एक खूंखार संगठन बन गया है। कहा जाता है कि हिजबुल्लाह को बनाने का मकसद ही इसे इसराइल के खिलाफ जंग में खड़ा करना था। इराक और सीरिया। हिजबुल्लाह के अलावा इराक और सीरिया में भी कई चरमपंथी समूह हैं जो इसराइल के कट्टर दुश्मन माने जाते हैं। इराक में प्रमुख रूप से कुल 3 कट्टरपंथी समूह हैं जिनके पास लाखों की फौज होने का दावा किया जाता है। इसके अलावा सीरिया में फातिमियों ब्रिगेड है, जिसे अफगानी शरणार्थियों का संगठन भी कहा जाता है। माना जाता है कि फातिमियों ब्रिगेड को वैसे तो सीरिया सरकार के खिलाफ बनाया गया था, लेकिन अब ये संगठन इसराइल का भी दुश्मन है। वहीं सीरिया में शिया पाकिस्तानियों द्वारा बनाया गया एक संगठन भी है जिसका नाम जैनबियों ब्रिगेड है। इसके अलावा तमाम ऐसे छोटे छोटे संगठन हैं जिन्हें हिजबुल्लाह ने ही ट्रेन किया है और ये इसराइल का फिलहाल सरदर्द बन चुके हैं। यमन में हूती। हाल ही में यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइल पर हमला किया था। हूती एक शिया जैदी समुदाय का संगठन है। इस संगठन को यमन में राजतंत्र खत्म करने के लिए बनाया गया था, इसलिए इन्हें विद्रोही कहा जाता है। हालांकि हूती विद्रोही अमेरिका और इसराइल के बड़े दुश्मन माने जाते हैं और इसलिए उसने इसराइल पर हाल ही में हमला भी किया था। बहरीन में अल अश्तार ब्रिगेड। इसराइल के दुश्मनों में बहरीन के संगठन भी कुछ पीछे नहीं है। साल 2013 में बना अल अश्तार ब्रिगेड बहरीन में लंबे समय से एक्टिव है। इसकी लड़ाई बहरीन सरकार से भी है। इस संगठन को भी ईरान का समर्थन प्राप्त है। हिजबुल्लाह का समर्थन भी प्राप्त होने के नाते ये संगठन इसराइल का दुश्मन है और समय समय पर हमले की रणनीति भी बनाता रहता है। इस तरह इसराइल की मुश्किलें कुल 7 मोर्चों पर बढ़ी हुई है। हालांकि इतने मोर्चों पर लड़ने के बावजूद इसराइल ने सब पर दबाव बनाया हुआ है, यानी कि कुल मिलाकर इसराइल चारों ओर से दुश्मन से घिरा हुआ है और ऐसी मुश्किल की घड़ी में सारे संगठन लगभग एक होकर इसराइल पर एक बड़ा हमला भी कर सकते हैं।